ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी पर घोटाले के आरोप लगाए तो नॉर्थ एमसीडी भी जवाब देने सामने आई और आपके आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। हालांकि बीजेपी सैलरी संकट पर साफ जवाब देने से बचती नजर आई। बीजेपी के आरोपों पर नॉर्थ एमसीडी में नेता विपक्ष ने बीजेपी को आईना दिखाया और सवाल किया कि बीजेपी इन आरोपों की जांच क्यों नहीं करवाती। देखिए एक खास रिपोर्ट। मैंने आपको बताया, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपको आने वाले समय में अच्छे सुखद परिणाम नजर आएंगे। धन्यवाद। इस साल दिल्ली सरकार को नगर निगम को 3,488 करोड़ रुपए देने थे, तो दिसंबर तक 75% पैसा नगर निगम को दिया जा चुका है। 25% अभी बाकी है जो जनवरी में दिया जाना है। भारतीय जनता पार्टी रोक किस चीज के लिए रही है? दिल्ली सरकार ने तो पूरा पैसे दे दिया। इन्होंने 2500 करोड़ रुपए का रेंट घोटाला किया नगर निगम में। इन्होंने हाउस टैक्स में 1800 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये 3000 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स लेने की जगह केवल 1200 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं। 150 करोड़ के नोवेल्टी सिनेमा को इन्होंने 36 करोड़ में बेचा। नानीवाला बाग, मोती नगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डिलाइट सिनेमा के पास की 22 दुकानें, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के 132 प्लॉट्स, 34 स्कूल, खाली हेल्थ सेंटर, टाउन हॉल, आरबीटीवी अस्पताल, ये सब भी बेच डाले। उन्होंने हर साल अवैध पार्किंग में 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के हिस्से की सैलरी भी खा जा रहे हैं और जनता को भी दिक्कत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इन आरोपों से तिलमिलाई नॉर्थ एमसीडी के तीनों मुख्य नेता, मेयर, नेता सदन और स्थायी समिति अध्यक्ष एक साथ जवाब देने सामने आए। तीनों ने मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पत्रकारों के सामने आकर एक एक बात का जवाब दिया। छैल बिहारी गोस्वामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी मनगढ़ंत आरोप लगाकर दिल्ली सरकार की नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आप नेता झूठे आरोप लगाते हैं और फिर माफी मांगते हैं, पैर पकड़ते हैं। इस बार भी यही कोर्ट में माफी मांगते नजर आएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई पेमेंट हुई ही नहीं तो फिर 15 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया। जो आदमी खुद चोरी करता हो या जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वो दूसरे को भी उसी रूप में देखता है। ये स्वाभाविक है, ये एक ह्यूमन नेचर है। और ये तो महाराज तो हमारे खैर पूरे कर्मकांडी पूरे बढ़िया तरीके से विद्वान है पूरे इस मामले के अंदर। पूरे आपने भली भांति को देखा है। जो ये 2500 करोड़ का आपको याद होगा कितना तगड़ा घोटाला इन्होंने बताया था, जैसा भी चेयरमैन साहब बता रहे थे। मैंने डेफेमेशन का केस कर रखा है इनके खिलाफ। अभी जल्दी ही आपको परिणाम उसके नजर आने वाले हैं। माफी मांगते नजर आएंगे। अरुण जेटली जी के साथ में क्या हुआ सबको पता है। इन्होंने क्या घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगाया और फिर वाले पैर पकड़ के माफी मांगी। नितिन गडकरी जी का सबको पता है कितना तगड़ा घोटाले का आरोप लगाया, फिर नितिन गडकरी जी के पैर पकड़ के माफी मांगी। अनेक हमारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने इनसे पैर पकड़वाए। ये इनकी पुरानी फितरत है। पहले कंकड़ डालो, झूठ बोलो, उस वक्त टेम्परेरी जो भी फायदा लेना है पब्लिक के बीच में ले लो और फिर बाद में एक अकेले में जाकर पैर पकड़ के माफी मांग लो। और ये ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट के अंदर है। ये आप सब लोग भली बात परिचित हैं। आप लोग जो आदमी जब पैर पकड़ के माफी मांग के जो 3-3, 4-4 घोटालों के आरोप लगाए और वो बैक कर गया, तो आप अंदाजा लगाइए इनकी क्या विश्वसनीयता है। आज भी 2500 करोड़ रुपए की देनदारी साउथ की बनती है और हमारी लेनदारी है। हमने आज भी उनको नोटिस भेजा हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो घोटाला कहां से हो गया। ये मैंने पिछली बार भी आपको याद होगा बजट के टाइम पे खुला बोला था। और डेफेमेशन का केस चल रहा है, पांडे जी की कोर्ट में चल रहा है। अभी आपको सारे परिणाम नजर आ जाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी। नंबर 1। नंबर दूसरा, इन्होंने एक विषय रखा कि काउंसलर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। केजरीवाल जी, ये वन मैन शो नहीं है। यहाँ पे आम छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे चाय वाले प्रधानमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री बने, आज वो प्रधानमंत्री हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र वाली पार्टी है ये। यहाँ पे कोई भी छोटे से साधारण सा कार्यकर्ता किसी भी स्तर पे कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये उनकी जेलसी समझ लो या उनके अंदर एक डर पैदा हो गया है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने झुग्गी सम्मान यात्रा करी है अभी, जो लगातार उनके घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। वहां पब्लिक कितनी पीड़ित है।
चाहे वो गंदे पानी को लेके, चाहे सीवर की समस्या को लेके, चाहे टॉयलेट की समस्या को लेके, ये उस बात को दबाने के लिए, उस नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें करने में लगे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने की थी। 328 करोड़ रुपया जो हमारा 20% उन्होंने काटा, उसके अगेंस्ट हमारे कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी एलजी को, और एलजी साहब ने कमिश्नर को, सीएम को चिट्ठी लिखी। ये सब बात सब जानते हैं। इसके साथ साथ 380 करोड़ रुपए हमारा और भी जो इसी क्वार्टर का अभी जनवरी शुरू हो रही है उसका भी ड्यू है, और पिछले 3 साल का आप लोगों को जानकारी दी कि 660 करोड़ रुपए हमारा, वो भी उसकी डिटेल पूरी यहाँ लिखी हुई है, वो आपको बाद में दे देंगे। लेकिन मैं जो मुद्दे उठाना चाहता हूँ आप लोगों की जानकारी में, वो सीधी सी बात ये है कि जब मैंने भी उनकी पीसी देखने की कोशिश करी तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी जैसे ही वो आके बैठे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसी थी, तो मैं ये समझ रहा था आज तो हमारी खैर नहीं है, न जाने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ये छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बात शुरू करी तो मुझे वो दिन याद आ गए कि जब केजरीवाल जी ने शुरू में लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठ का सहारा लेके और दिल्ली में सरकार अपनी बनाई, और आज भी वो चीज़ें दोहराई जा रही हैं बिल्कुल कि वो इतना झूठ का सहारा लेके, और आज लोग बार बार पूछते हैं कि कहाँ गए स्कूलों के कमरे, कहाँ गए कॉलेज, ये जो जितने वादे आपने किए थे। तो मुझे वही बात नज़र आ रही थी कि अब एमसीडी में वो आने के लिए इतने उत्सुक हैं कि उनको ये नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं। सारी बातें मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। फाइनेंस के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम लूट के खा गए। भाजपा के लोग कॉरपोरेशन में एक एक पॉइंट को लेकर उन्होंने जो डिस्कस किया है, वो सारे पॉइंट उन्होंने वही बताए हैं जिनके बारे में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, हमारे मीडिया के एक एक व्यक्ति को पता है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, उन्होंने ब्लेम लगाया 250 करोड़ रुपए का हमने गबन कर लिया। साउथ एमसीडी ने नॉर्थ एमसीडी को जो पैसा देना है किराए का, वो हम खा गए, वो हमने हजम कर लिया है, और उसके बारे में उनके पास जवाब नहीं था कि अगर साउथ एमसीडी पैसे हमें देने वाली है किराया और हम उसको लेने वाले हैं तो उसमें गबन कहाँ से हो गया। हमारे पिछले कमिश्नर ने, जो ज्वाइंट कमिश्नर थे, उन्होंने चिट्ठी लिख के ये बोल दिया पिछले बजट में कि ये इसको उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। लेकिन हमारे छैल बिहारी जी जहाँ बैठे हैं, उस समय स्टैंडिंग कमेटी के 2500 करोड़ की बात कर रहा हूँ, सॉरी, छैल बिहारी जी बैठे हैं, उन्होंने पिछली बार स्टैंडिंग कमेटी में इसको जोड़ा बाद में, और अपनी लायबिलिटी हमने दिखाई। उसके बाद अभी मैंने खुद चिट्ठी लिखी अपने कमिश्नर को कि हमें साउथ एमसीडी से ये पैसा लेना है, और हमारे कमिश्नर ने फिर साउथ एमसीडी के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि हमारा ये व्यू बनता है, हम लेनदार हैं और हम बजट में भी इसको दिखाएंगे। तो इसमें समझ में नहीं आया कि घोटाला कहाँ से हो गया, हम कहाँ से ये पैसे खा गए। इन्हीं बातों को बार बार उस चीज़ को वो रिपीट करते रहे। बीजेपी नेता मनीष सिसोदिया के आरोपों पर तो आपको खरी खोटी सुनाते नजर आए, लेकिन नॉर्थ एमसीडी में सैलरी संकट पर जवाब देने से बचते भी नजर आए। नॉर्थ एमसीडी में नेता विपक्ष विकास गोयल ने भी बीजेपी शासित एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए कहा कि अगर एमसीडी पाक साफ है तो वह आरोपों की जांच करने से क्यों भाग रही है। अगर 15 साल एमसीडी में राज करने के बाद एमसीडी अगर अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सकती तो इसकी वजह केवल भ्रष्टाचार है। गौरतलब है कि एक तरफ दिल्ली नगर निगम भारी आर्थिक संकट को झेल रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम पर ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसे फेल साबित करने में लगी हुई है। आपके आरोप बीजेपी को बचाव की मुद्रा में ला रहे हैं। ऐसे में अपने कर्मचारियों के वेतन का इंतजाम करना और आप द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देना उसके लिए चुनौती बना हुआ है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए जूही तोमर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।